हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुअज़्ज़ज़ अतिबा कराम, असातिज़ा, अहले इल्म, मेरी तरफ़ से आपको अस्सलामु अलैकुम। मौजू बहुत लंबा चौड़ा है। अमराज़ क़ल्ब। चाहे वो कफ़ैयात हो, चाहे मौसम हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, सबसे पहले जो असरअंदाज होती है वो दिल पे होती है, याद रखें। जो भी कफ़ैयत तारी होती है, चाहे वो मौसमियात से हो, चाहे अद्वियात से हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, वो दिल पे असरअंदाज होती है। वैसे नहीं कहते दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं, मगर ताकत परवाज़ रखती है। दिल का मामला ही ऐसा है। इजाज़त हो तो एक छोटा सा शेर अर्ज़ करूँ। बड़ा ज़िद्दी है दिल मेरा, यहाँ सूरत हंसी देखी, उछल कर मुझसे कहता है यही लूँगा, यही लूँगा, यही लूँगा। दिल का मामला ऐसा ही है भाई। मैं पहले भी कहता हूँ, कभी बिल्ली बीमार होती देखी है? सबका जवाब यही होगा कि हमने नहीं देखी है। वो क्यों बीमार नहीं होती? इसलिए बीमार नहीं होती कि जो उसका बाप दादा खाता था आज भी वो वही खाती है। जो हमारा बाप दादा खाता था हम वो नहीं खाते। फ़ज़ा जहरीली, ग़ज़ा जहरीली, हमारे अज़हान जहरीले, फ़ज़ा जहरीली, जहरें भरी हुई हैं। तो सबसे पहले जो असर होगा दिल पर ही होगा। बीमारी तो उनके दिलों में है, ठीक है। सबसे पहले जो है असाब पे असर अंदाज होती है बीमारी। ये कलह की दीवारें हैं, असाब को तोड़ती हुई गुदत पे असर अंदाज होती है ताकि इसको ग़िज़ाइयत न मिल सके, और गुदत से होती हुई दिल पे वारद होती है और घर करके बैठ जाती है। हमेशा तज़िया जो होता है खून का होता है। खून कुछ देर के लिए दिल में ठहरता है, बाकी किसी जगह नहीं ठहरता। जिस जगह हम नहीं ठहरते वो हमारा घर नहीं होता। बेशक पूरे लाहौर में फिर आएँ, जहाँ आकर हम रेस्ट करेंगे वो हमारी जो मकाम होगा, वो हमारे जाए जो है रेस्ट पोजीशन, हाँ, तो वो हमारी जाए रहायश होगी, वही हमारा मकाम होगा। इसी तरह पूरे दिल के अंदर, जिस्म के अंदर खून दौड़ता है, अगर कुछ देर के लिए रुकता है तो दिल में रुकता है। इसलिए दिल जो है बीमारी का मकाम है। चलो आज फिर मैं वापस चलता हूँ। आप एक साबर साहब की एक बात नोट कर लें, कभी धोखा नहीं खाएंगे कि शरियानें हमेशा उजलाती तहरीक में तंग होती हैं और वरीदें गुदी तहरीक में बंद होती हैं। जिसको वेरिकोज़स होगा गुदी तहरीक होगी, वेरिकोज़स होगा, याद रखें सामने। जिसकी शरियानें तंग होंगी, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल के बायस हों, चाहे वो पिचक के हों, चाहे सुकड़ के बंद हों, हमेशा उजलाती तहरीक होगी। अभी सामने आ गई बात। गुदी तहरीक से दिल कमज़ोर होता है, उजलाती तहरीक से दिल को तक़वियत मिलती है और शरियानें तंग होती हैं। तभी तहरीक होगी, गैर तभी तस्कीन होगी, गैर तभी तहलील होगी, तब बीमारियां जिस्म के अंदर आती हैं। तहलील के पास दिल कमज़ोर होता है। और ये बरसात का मौसम है, याद रखें, जब भी दिल का इलाज करना है बरसात के मौसम में, साबर साहब फरमाते हैं साथ दिल की तक़वियत की दवाई देंगे। ये मौसम भी जो है ना गुदी असाबी है, और जब आप दवाई भी गुदी असाबी दे रहे हैं फिर उसका असर क्या होगा? दिल कमज़ोर हो जाएगा। जब दिल कमज़ोर होगा, इस मौसम में हबस के बायस भी ब्लॉकेज होती है और हार्ट फेल होता है। उजलाती तहरीक में भी होता है, गुदी तहरीक में भी होता है। असाबी तहरीक में दिल की शरियानें जो हैं उनकी स्पीड सुस्त हो जाती, खून की दौरान सुस्त हो जाता है, और उस वक्त भी हार्ट की तकलीफ़ होती है। और मेरे मोहतरम याद रखें, जब भी ब्लड प्रेशर हाई होता है, उम्र को जमा करें। अभी मैं उम्र जमा करूँगा तो कितनी बन जाएगा मेरा?
170 के करीब होना चाहिए ब्लड प्रेशर ऊपर वाला, अगर उस कुलिया के मुताबिक जाएं जो आप लोग कहते हैं, तो 170 होना चाहिए। मेरा हमेशा 130, 120, 125 रहता है। और आप याद रखें, जब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर हाई हो, आपकी शरीयानें तंग हो रही हैं, आपके दिल का फंक्शन तेज़ हो गया है, याद रखें। और जब नीचे वाला हाई हो, समझो गुर्दे का फेल तेज़ हो गया है। जब ऊपर वाला नीचे हो और नीचे वाला अपनी जगह पे हो, समझो दिल कमज़ोर हो गया है। और जब नीचे वाला लो हो और ऊपर वाला अपनी जगह पे हो, समझो आपका किडनी जो है कमज़ोर हो गया, किडनी अपना वर्क नहीं कर रहा है। और जब दोनों नज़दीक हो जाएं, ऊपर वाला भी डाउन हो जाए, नीचे वाला भी डाउन हो जाए, समझो हार्ट और किडनी दोनों फेलियर हो गए। गलती से मैंने आज कुछ अल्फाज बोल दिए हैं, अगर इनमें कोई प्रैक्टिस करके देखे, चेक करके देखे, अगर इनमें कोई ख़राबी हो तो मैं हाज़िर हूँ। अभी रह गई हार्ट की बात। जितने भी डॉक्टर देखे हैं वो हार्ट के लिए सबसे पहले जो काम देते हैं चीज़, वो लोप्रीन देते हैं ताकि खून पतला रहे और हर जगह पहुंचता रहे। जब खून का दौरान हर जगह होगा तो बंदिश नहीं होगी, आदमी रवा दवा होगा। इसके लिए आप क्या देंगे भाई? आपके पास क्या चीज़ है? गुदी असाबी, ठीक है। कोलेस्ट्रोल को अगर ख़त्म करना है, गुदी असाबी चीज़ें दें। और साथ आपको असाबी उजलाती चीज़ ज़रूर देनी पड़ेगी ताकि उसका पेशाब को अखराज ज़्यादा हो जाए, पेशाब के ज़रिए वो सारे के सारी चीज़ें बह जाएं। और आज मैं आपके सामने 2 नुस्खे बयान करता हूँ। एक और बात करूँ कि बाज़ दफ़ा फैटी लीवर के बायस, इन्होंने बोला था कि फैटी लीवर के बायस भी हार्ट की तकलीफ़ हो जाती है। और फैटी लीवर के बायस जो हार्ट की तकलीफ़ होती है वो हमेशा राइट वाल्व मुतासर होता है, याद रखें। और उसकी निशानी क्या है कि जब भी वो फैटी लीवर का मरीज़ तकिए के बगैर लेटेगा, उसका सांस रुक जाएगा, वाल्व मुकम्मल बंद नहीं होगा, कुछ खून जो है फेफड़े में गया हुआ वापस आ जाएगा, फीडबैक होगा, उसको तकलीफ़ हो गई, उठ के बैठ जाएगा। ये मुकम्मल उसकी निशानी है। वैसे जिसका वाल्व बंद हो, खोलना चाहते हैं, वाल्व खोलना चाहते हैं, इंशाल्लाह खुल जाएंगे जब भी आप गुदी असाबी चीज़ देंगे। उसके लिए एक नुस्खा बोलता हूँ, जी चाहे जिसका जी चाहे आज़मा ले, जिसका जी चाहे। वर्किया देखी है कभी आपने? अक्सर 5 में वर्किया हड़ताल पड़ती है। आप ऐसा करें, 1 किलो से ज़ायद क्वार गंदल का पानी लें। 1 किलो से ज़ायद, 1.25 किलो हो जाए, 1.5 किलो हो जाए। पानी की बात की है, गूदे की बात नहीं की है। पानी को फ़िल्टर करें 2-3 दफ़ा। जब फ़िल्टर करेंगे तो उसके अंदर जो मादे हैं वो ग्लीज निकल जाएंगे और लतीफ़ चीज़ आपके काबू आ जाएगी। उसमें 1 पाव अच्छी किस्म का नुशादर, एक पूरी बोरी में से सिर्फ आपको 1 किलो या 1 पाव 1.5 पाव मिलेगा। उसका रंगत जर्द रंग का होगा वो, और वो मोटा होगा। वो ले लें, पाउडर करें और उसके अंदर मिक्स कर दें, हल कर दें। कम से कम 15 से 20 दिन, महीना पड़ा रहे वो। उसके बाद आप 5 तोले हड़ताल बरकिया लें, उसको पाउडर करें और ये पूरे का पूरा पानी आप उसके अंदर कतरा कतरा डाल के खर्ल करके हज़म करें। इसकी 1 रत्ती से 2 रत्ती खुराक दिल के बंद वाल्व खोलती है। अगर इसी में से आप ले लें, 1 छटांग ये, 1 तोला ये हो और 2 तोले काली मिर्च हो, इसको अगर रगड़ाई करें और कम से कम 100 घंटा, तो आपके पास एक बहुत आला किस्म की चीज़ है। जिसको हार्ट की तकलीफ़ है, जिसके किडनी की तकलीफ़ है और जितने उजलाती मर्द हैं जिसकी शरीयानें नहीं खुल रही, आप उसको चंद खुराकें दें, इंशाल्लाह खुल जाएंगी।
आज मैं एक बात करूं, बदरका कोई चीज़ नहीं होती है, याद रखें। बदरका वो है जो किसी चीज़ की खसियत को बढ़ा दे, उसका मामन हो। तो आपने अगर उजलाती चीज़ देनी है तो उसके साथ उजलाती ही चीज़ आप जो है ना कावा देंगे। अगर आपने असाबी देना तो असाबी देंगे, अगर आपने गुदी देना तो गुदी देंगे। तो इतना वक्त भी सर जी है कोई 2 मिनट? अपने मुजरबात में से नुस्खे 2 ही बताए हैं, एक हुआ नुस्खा 2 से। चलो, कभी किसी ने फास्फोरस का ऑयल बनाया है? फास्फोरस तेल भाई हुक्मा बैठे हैं, साइंसदान बैठे हैं, फास्फोरस ऑयल बनाएं। लोग ऐसा करते हैं कि 1 तोला फास्फोरस रोगने जैतून के अंदर कतरा कतरा करके डाल देते हैं, पड़ा रहने देते हैं, वो भी हल हो जाता है। अगर उसकी मालिश करें तो शरियाने खोल देता है। अगर इसके अलावा बनाना चाहते हैं तो 1 पाव शोरे का तेज़ाब बीकर के अंदर डालें, ये कतरा कतरा करके छोटे छोटे करके फास्फोरस इसमें डालते रहें, वो चक्कर खाकर बैठती रहेगी। इसको आग पे गर्म करें, रेत जंतर पकाना है इसे, वैदिक की ज़बान में रेत जंतर पकाना है। जब रेत जंतर पकाएंगे, जब तेज़ाब ख़त्म होने के नज़दीक आए, इसमें पानी डाल दें और पानी गर्म करके डालना है, वरना जैसे टूट जाएगा आपका बीकर। तो जैसे जैसे आप करेंगे 2 या 3 दफ़ा करने से इसकी तेज़ाबियत ख़त्म हो जाएगी। एसड जो है, कलमी शोरे का तेज़ाब जो है उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके असरात नहीं रहेंगे। आप इसको चेक कर सकते हैं, ज़मीन पे डाल के चेक कर सकते हैं, ज़मीन को नहीं फैलाएगा। इसके अंदर धागा डाल के देखें, धागे को नहीं जलाएगा, फिर ये खाने के काबिल है। इसके 10 से 15 कतरे या 20 कतरे या 30 कतरे पूरी मिनरल वाटर की बोतल के अंदर डाल दें, जिसमें से 2 चम्मच 3 चम्मच सुबह शाम खाए। इंशाल्लाह जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रोल जमा हुआ ख़त्म हो जाएगा, उड़ जाएगा, रहेगा नहीं। मेहरबानी, शुक्रिया, नवाजिश। एक बात है दोस्तों, बाबा जी ने बड़ी वो चीज़ बताई है, नहीं चाहिए। अगर उसको जला देता है तो इसका मतलब उसके अंदर तेज़ाब अभी तक हाज़िर है, ठीक है। उसको फिर आपने पानी डाल के उड़ाना है, ठीक है। और आप लोग अगर अच्छी तरह मलयन 5 बना सकते हैं, मलयन 5, और इसके साथ अगर आप दे सकते हैं तो मलयन 5 के साथ अक्सीर वरम, इसके साथ रात को सोते वक्त 2 कैप्सूल उजराती असाबी मलयन के दें, ताकि उसको पेशाब खोल के आए। इंशाल्लाह कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड उसका ख़त्म हो जाएगा। मेहरबानी, शुक्रिया, नवाज़। असाबी उजराती